Assalamu alaikum students. Today we will discuss types of research reports. Research report क्या होती है और इसको किस तरह से लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं रिसर्च रिपोर्ट्स की और हमारा किससे कंसर्न होता है जी. यहाँ पर एक इमेज भी है, इसको हम भी डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स. सबसे पहले हमें देखना है कि रिसर्च रिपोर्ट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है. इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. दो चीज़ों की बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, इसको डिवाइड किया जाता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स. एंड दिस इज़ नंबर वन, नेचर ऑफ रिसर्च, कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या उसकी नेचर है, किस तरीके से आप उसको रिसर्च कर रहे हैं. आपने उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो अपने रिसर्च रिपोर्ट का टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करना है. नंबर टू इज़ टारगेट ऑडियंस. आप जिस ऑडियंस के लिए आपने रिसर्च रिपोर्ट क्रिएट की है, आपने वो आप उससे डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. सो नेचर ऑफ रिसर्च पर अगर हम आ जाते हैं तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. जी, नेचर ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं जी. हमारी टाइप्स, नंबर वन है जी क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, जो हमारी रिसर्च है उसकी बेसिस पर, जो उसकी नेचर की बेसिस पे किस किस्म की हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी बेसिस पे हमारी ये टाइप है जो क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट. इट आउटलाइंस द मेथड्स, प्रोसेसेस एंड फाइंडिंग्स ऑफ अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है और इसमें क्वालिटेटिव मेथड को फॉलो किया जाता है, जिसमें आपको पता है कि इसमें नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसमें डाटा होता है, इसमें क्वालिटी इसमें होती है, इसमें मेथड्स प्रोसेसेस को देखा जाता है. उस प्रोसेसेस में हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं हमारी फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, उसकी कंक्लूजन सारे हम चीज़ें इसमें दिखा रहे होते हैं जी. सो दिस इज़ द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च. इट क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट इज़ यूजुअली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. इसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है. क्वांटिटेटिव में आपको पता है स्टैटिस्टिकल डाटा होता है ग्राफ से, और हमारे कॉलम्स बनाकर हम रोज़ के साथ डाटा टेबुलेट करके हम वो सारी चीज़ें उसमें बता रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी प्रोसेसेस को, सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. Next is, on the basis of nature of research, the second uh, research report type is quantitative research report. Quantitative research is a type of systematic investigation that pays attention to numerical or statistical values. इसमें हमारा फोकस होता है हम नंबर को फॉलो करें, हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा आया है उसको टैबुलेट किया जाता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ निकाली जाती हैं. उसकी बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ कर रहे होते हैं, ग्राफ्स भी बना रहे होते हैं. हमें जहाँ पर फिगर्स को ड्रॉ करना होता है हम उन सब चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं. तो ये जो है इस तरह से डिफरेंट होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च से. नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस. आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आप किसके लिए रिसर्च रिपोर्ट को लिख रहे हैं, आपने जिसके लिए कंपोज किया है अपने रिसर्च रिपोर्ट, उन ऑडियंस की बेसिस पे कुछ टाइप्स बनाई जाती हैं. एंड देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस. नंबर वन इज़ टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट्स. आपकी टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट, जैसा कि आपका इसका टाइटल जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आपकी जितनी भी टेक्निकल टाइप्स आपने कोई रिसर्च किया है या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आपने कुछ किए हैं, आपने उनकी बेसिस पे कुछ रिपोर्ट्स तैयार की हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं अंडर टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के. नंबर टू, पॉपुलर रिपोर्ट्स. पॉपुलर रिपोर्ट्स कैसी होती हैं जी? दे एम टू इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन द जनरल ऑडियंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं. आपके न्यूज़पेपर्स में जो कॉलम्स आ जाते हैं, जो रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, आपको जो करंट इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा होता है. तो दैट इज़ द पॉपुलर रिपोर्ट.
नेक्स्ट है सर्वे रिपोर्ट्स। सर्वे रिपोर्ट्स में आप डिफरेंट टाइप्स के सर्विस करते हैं। आप ये लोकल भी हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। इन पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का फोकस ग्रुप लिया है और कितना लार्जर ग्रुप है। इन सारी चीज़ों से आप सर्वे रिपोर्ट से आप फाइंडिंग्स निकालते हैं और वो सर्वे रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। सर्वे जो है वो आपको अक्सर, आपने अभी रिसेंटली जैसे आपके इलेक्शंस जो हैं वो गुजरे हैं और आपने देखा होगा कि बहुत सारी इलेक्शन सर्वेज हुए कि कौन सी पार्टी जो है उसका ज़्यादा उसकी तरफ फोकस है लोगों का। इस तरह की ये सारी आपकी सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं। नंबर 4 इज़ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स। अब ये मार्केट का सर्वे होता है, मार्केट की रिसर्च की जाती है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी वर्थ क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन किस तरह से है, उनकी सेल्स वैल्यू, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स में। इसमें ग्राफ्स बनाकर और इंडेक्स बनाकर उनको यहाँ पर शो भी किया जाता है। नंबर 5 इज़ केस स्टडी रिपोर्ट्स। केस स्टडी को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। केस स्टडी जो है उसमें आप किसी एक केस को, किसी एक इंसिडेंट को या किसी एक टॉपिक को लेकर आप उसके ऊपर उस पूरी केस स्टडी करते हैं। उसकी एक वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक इंसिडेंट भी हो सकता है, वो एक इवेंट भी हो सकता है, तो आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। नंबर 6 इज़ एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स। एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स मेनली हमारे जो कंसर्न होता है एजुकेशन की तरफ, तो वहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं जिसमें हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है, हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है। तो इन दोनों से, जो इन दोनों की नेचर ऑफ रिसर्च जो है हमारी, उसकी बेसिस पे जो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं नॉर्मली दे आर एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज़ रिव्यू और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट्स। आपने अक्सर बुक रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आर्टिकल्स की रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आपने किसी राइटर की बुक आई है मार्केट में और उसके ऊपर सर्वे आ गया है, तो ये जो रिव्यू होता है, ये किसी फिल्म का रिव्यू है, तो वो उसके ऊपर आपको रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं, तो वो जो है फोकस सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, या वो पर्टिकुलर राइटिंग होती है, पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर जो है आपका आइटम होता है, आर्टिकल होता है, तो उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं। दैट इज़ द रिव्यू रिपोर्ट और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट्स। नंबर 8 इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च रिपोर्ट्स। इसमें आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, किसी भी टॉपिक को लेते हैं और उस पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, बहुत सारी उसको डिफरेंट तरीके से एलैबोरेट किया जा रहा होता है। दिस इज़ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च रिपोर्ट्स। जी ये हमारे पास इमेज है जी, इसमें ये सारी 8 टाइप्स जो हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बताई जा रही हैं जी। सर्वे रिपोर्ट है, पॉपुलर रिपोर्ट्स है, टेक्निकल रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, केस स्टडी रिपोर्ट, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट एंड एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट। ये हमारी 8 टाइप्स हैं जी। अब ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी व्हाट आर द 12 टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे हम पास्ट में भी करते चले आए हैं कि हमारा एग्जामिनर जो है हमसे किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है, तो इफ़ ही आस्क्स अस अबाउट 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, तो हमने जो अभी डिस्कस किए हैं हम उनको बताएंगे। लेकिन अगर हमारे जो है वो हमसे क्वेश्चन कर लेता है कि जी व्हाट आर द 12 टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, तो जो हमारे जो 6 रिपोर्ट्स थे जो यहाँ पर एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स तक थे, ये तो सेम है। उसके बाद बल्कि 8 तक हमारे सेम रहेंगे, रिव्यू और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट्स, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च रिपोर्ट्स। उसके बाद हमारे ये जो नेक्स्ट 4 हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। नंबर 9 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिपोर्ट्स। हमने जो अपनी एनालिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स बनाई थी, हमें उसमें से हमने जो हमारी क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है उसके लिए जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, दैट विल बी दैट मे बी अ डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो उसको उसमें डिस्क्राइब किया जा रहा था। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिपोर्ट्स। इसमें बहुत सारे जो नई बातें हैं, बहुत सारे नए इश्यूज़ हैं और बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है और उस पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसको डेफिनेटली सपोर्ट भी किया जाता है थियोरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटल भी करके किया जाता है। वो सर्वे भी हो सकते हैं, क्वेश्चनर भी हो सकता है। तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व करते हैं पब्लिक को भी। नंबर 11 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट
रिपोर्ट्स, इसमें एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे एक स्टोरी, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, प्रैक्टिकली भी उसको किया जा सकता है, इसके अलावा उसमें सर्वेज भी हो सकते हैं, क्वेश्चनर भी। तो ये वो एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल जो है उसमें करके तो वो फाइंड आउट किया जाता है कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाता है कि वेदर इट्स राइट और नॉट। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की जाती है। तो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स। नंबर 12, चूँकि हम उसमें साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने उसमें ये नहीं किया था। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट अबाउट 12 टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, तो फिर उसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिपोर्ट को सेपरेटली लिखेंगे। नंबर 12 इज़ पॉलिसी और वाइट पेपर्स। आपने बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियन से ये बात सुनी होगी जी, वाइट पेपर्स उन्होंने इशू कर दिए, उन्होंने वाइट पेपर फलां पार्टी ने इशू कर दिया। तो व्हाट इज़ द वाइट पेपर और व्हाट इज़ द पॉलिसी पेपर? It aims to inform policymakers, stakeholders in the public about specific issues and recommended actions. यानी अगर आपका कोविड आ गया है तो उसके लिए एसओपीज़ के लिए वाइट पेपर जो है वो इशू किया जाता है, या किसी मार्केट में या किसी कोई भी एक नई पॉलिसी बनाई जाती है और उस पॉलिसी को जो है वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए उसको जो है वो पब्लिश किया जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी और वाइट पेपर्स। तो वो वाइट पेपर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ब्लैंक पेपर्स हैं, तो वो वाइट पेपर से जो है दैट मीन्स ऑफिशियल पेपर्स। तो वो ऑफिशियल पेपर्स जो हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, इश्यूज, स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर। जैसे वो अक्सर आया करता था कि जी इतने बड़े आपकी मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी, इतने बड़े खुल जाएगी, तो इस किस्म की ये सारी जो हैं पॉलिसी पेपर्स और वाइट पेपर्स जो हैं ये होते हैं जी। So this is all about the types of research reports. I hope you understand it. Thank you, in Allah.